One chai, please. डॉली की टपरी, ये नाम पहले कभी सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज। You had a chai the other day, right? With a chai wala. Where was it? In Hyderabad? An influencer with hundreds of thousands of people. Firstly, how good was the chai? Or was it not? Be honest with us. Was it really good? Or? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। इस भाई की दुकान पर माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स चाय पीने पहुंच गए। फिर क्या था? कमाल हो गया। Well, I don't consider myself the best Diplomatic judge of it, but answer it was fantastic. It was a beautiful view of Hyderabad in the morning, and they told me they brought a great tea walla guy in, so and he was very photogenic, so that was fun. डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले डॉली की चाय। क्योंकि भारत से रिलेशन हमारे बहुत फायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है। मेरे को तो प्राउड भी फील हो रहा है, एकदम प्राउड फील हो रहा है मेरे को कि मैं सही में उनको मिल के आया। के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना जो। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर हर तरफ डॉली चाय वाले की चर्चा हो रही है। उनकी टपरी पर बिल गेट ने चाय पी और डॉली के अंदाज पर बिल गेट उनके मुरीद हो गए। बिल गेट अचानक डॉली की टपरी पर पहुंचे और कहा वन चाय प्लीज। डॉली को उस वक्त पता भी नहीं था कि वह किसे चाय पिला रहे हैं। उन्हें लगा कि कोई विदेशी नागरिक है, तो उन्हें चाय बनाकर अपने अंदाज में पिलाई। डॉली को अगले दिन पता चला कि उन्होंने किसे चाय पिलाई है। हालांकि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों को डॉली के चाय पिलाने का तरीका काफी पसंद आ रहा है। वैसे डॉली अपने इलाके में पहले से ही फेमस थे, मगर इन दिनों दुनिया भर के लोग उन्हें देख रहे हैं, जिसे देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आज भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज़। ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी पाकिस्तान की, एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि साजिद तारड़ साहब आजकल इंडिया में हैं, तो उन्होंने पिक्चर भेजी और उन्होंने कहा देखो ये चाय वाला है और मैंने इससे चाय ली है और यहाँ से मैंने ये पेमेंट की है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे वो काम कर रहे हैं।
रिलेशन हमारे बहुत फायदेमंद है, हमें करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एक तो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पे हमारा हमसाया है, तीसरे नंबर पे पंजाब के साथ लगने का बहुत फ़ायदा, हमारी ट्रेडिंग को बहुत रुझान मिलेगा। तो ये एक बहुत सा स्टेप है मेरे ख्याल से। पॉइंट और मतलब जिसके ऊपर सोचा जा रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की बड़ी कमी हुई हुई है, कहा यह जा रहा है कि अगर ये ट्रेड पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है तो ये इंडियन करेंसी में भी पॉसिबल है कि की जा सके। आपको लगता है इस पर बहुत से पाकिस्तानी एतराज़ उठा सकते हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपका ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। पलवान हमेशा नीचे वाले बंदे को अपनी मर्जियाँ दे के मनवाता है। इंडिया से अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया की मर्जियाँ चलेंगी और हमें वहाँ पे उनकी मर्जियाँ माननी पड़ेंगी। क्वेश्चन ये है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए तो वो उसको लेके चले गए नरेंद्र मोदी साहब चाय पिलाने, और कहाँ ले गए, एक जगह पे, और उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट उससे की और पैगाम दिया कि भाई देखो हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को। मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज़, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते, और हम समझते हैं कि ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहात समझ बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही IMF ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, US 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, UK 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का, अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है।